दोस्तों, आज फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्री सोच पे आपका। तो हम लोग एक तरफ बकरी पालन का फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन ट्रेनिंग कर रहे थे और आज हम एक नया स्टार्ट करने जा रहे हैं जो टॉपिक है सॉइल टेस्टिंग, कि अपने मिट्टी का जांच कैसे करें, क्या प्रोसेस होता है उसका, किस प्रोसीड्यूर के ज़रिए किया जाता है, कैसे मिट्टी का सैंपल लेना है, कौन कौन सी रिपोर्ट आती है, किस किस चीज़ का रिपोर्ट आता है, ये सारी तमाम चीज़ों का वर्णन हम इसमें करेंगे आपको डिटेल, कि मिट्टी का जांच कैसे करना है, सॉइल टेस्टिंग क्या है। तो ये हमारे ख्याल से किसान लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है कि अपनी मिट्टी का जांच आप ज़रूर कराएं। हमारा एक मैसेज है आपसे कि आप अपनी मिट्टी का जांच ज़रूर कराएं, क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि आप अपने खेत में यूरिया, फॉस्फेट, पोटास, DAP ये सारी तमाम महंगी खादें आप अपने खेतों में दे रहे हैं, लेकिन क्या पता कि वो आपके खेत का फसल उस आपके खाद को, आपके DAP को ऑब्जर्व कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये आपको नहीं पता है। बस आप अपने खेत में खाद दिए जा रहे हैं। तो इन सारी तमाम चीज़ों के लिए हमारा एक ज़रूरी होता है कि सॉइल टेस्टिंग कराना, मिट्टी का जांच करना, मृदा का जांच करवाना कि वो कैसा है, उसमें क्या कमी है। जैसे हम लोग अपने शरीर का जांच करवाते हैं, अपना ब्लड टेस्ट करवाते हैं, उसी तरह से खेत में फसल उगाने के लिए, अच्छा फसल पैदावार लेने के लिए मिट्टी जांच बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसके लिए हमसे यही सजेशन है कि मिट्टी जांच कराने से आपको ये पता चल जाता है कि इस खेत में किस चीज़ की कमी है और किस चीज़ की ज़्यादा मात्रा है। तो उसको आप बैलेंस करके उसी हिसाब से अपने खेत में न्यूट्रिएंट को देंगे, यूरिया देंगे, जो भी न्यूट्रिएंट है वो देंगे तो ज़्यादा सूटेबल होगा। कहाँ मिट्टी जांच होगा, कितने में होगा, कहाँ पे कम पैसा में होगा, सारा तमाम चीज़ हम बताएंगे इस वीडियो में आपको। तो आइए हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हमारा टॉपिक है कि सॉइल टेस्टिंग, मिट्टी का जांच। सॉइल टेस्टिंग टॉपिक है हमारा। जब आप सॉइल टेस्टिंग करने का सोचेंगे या फिर करने जाएंगे, जब मिट्टी उठाने जाएंगे, उस समय आपको क्या क्या रिक्वायर्ड होगा, क्या क्या चाहिए होगा, कौन कौन सा टूल्स चाहिए होगा, कौन कौन सा यंत्र आपको चाहिए होगा, उस चीज़ों के बारे में हम आपको बता दें। तो सबसे पहले आपको एक खुरपी चाहिए होगा, जो नॉर्मली किसान के पास होता है, हमारे पास, सबके पास होता है। तो ये एक आपको एक खुरपी चाहिए होगा, औजार चाहिए होगा, या फिर एक स्पेड चाहिए होगा। स्पेड बोले तो एक कुदाल, जो आप कुदाल नॉर्मली बोलते हैं ना, तो वो एक कुदाल चाहिए होगा, खुरपी चाहिए होगा। और क्या चाहिए होगा? डीगर चाहिए होगा होल करने के लिए। जब हम होल करने वाला एक आता है, ऐसे आयरन का होता है, ऐसे ज़मीन में आप डालेंगे, दबाएंगे और जैसे ही आप छोड़ेंगे तो उसके अंदर मिट्टी नीचे से आ जाएगा। तो उस तरह का एक डीगर आता है। हाइड्रोलिक कोर आता है, मिट्टी को उठाने वाला हाइड्रोलिक कोर है, सैंपलर है, इत्यादि। इन तमाम चीज़ों की आपको आवश्यकता पड़ेगी मिट्टी जाँच करने के लिए, मिट्टी को उठाने के लिए, सॉइल सैंपल को लेने के लिए। लोकेशन क्या होना चाहिए, सैंपल का क्या लोकेशन होना चाहिए, कहाँ का मिट्टी उठाना है। क्या हम ऐसे नॉर्मली किसी खेत का मिट्टी उठा सकते हैं मिट्टी जांच करने के लिए? नहीं। अगर आप ऐसे ही किसी खेत का मिट्टी उठाएंगे तो मे भी उसका जो रिज़ल्ट होगा वो आपका बेटर नहीं आएगा, वो आपका सटीक रिज़ल्ट नहीं आएगा, प्रॉपर रिज़ल्ट नहीं आएगा। इसीलिए आप किसी भी खेत का मिट्टी ऐसे नहीं उठाइए। इसके लिए भी आपको प्रिकॉशन रखना है। कौन सा मिट्टी चाहिए, सैंपल ऑफ लोकेशन क्या है इसका? पहला है कि मिनिमम 20 सॉइल सैंपल पर हेक्टेयर इज आइडियल। कम से कम 20 सॉइल सैंपल एक हेक्टेयर से, प्रति हेक्टेयर में आपको लेना चाहिए। कम से कम 20 सॉइल सैंपल आपको प्रति हेक्टेयर एरिया से लेना चाहिए। इसके बाद लिखा है डू नॉट सॉइल सैंपल फ्रॉम रिसेंटली फर्टिलाइज्ड प्लॉट। आपको कहीं ऐसा नहीं तो कि अभी कल ही या हाल ही में हम 1 सप्ताह 10 दिन पहले अपने खेत में फर्टिलाइज़र अप्लाई किए हैं, लाइक यूरिया दिए हों, DAP दिए हों, या फिर कोई भी खाद दिए हैं और उसी खेत का हम मिट्टी उठा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर आप हाल ही में अपने खेत में कोई खाद दिए हैं तो उस खेत का मिट्टी आप नहीं उठा सकते हैं सॉइल सैंपल के लिए। मिट्टी की जांच कराने हेतु आप नहीं उठा सकते। ऐसा कीजिएगा तो आपके मिट्टी का रिपोर्ट अच्छा नहीं आएगा।
नहीं उठा सकते हैं, या फिर कोई बंड हो या कोई चैनल हो या फिर नियर बाई ट्री हो, जैसे कोई बगीचा है, बहुत सारा पेड़ लगा हुआ है, तो इन सारी जगहों का आपको मिट्टी नहीं उठाना है। वेल कंपोस्ट हो, खाद वाद डाला है, तो इस जगह का मिट्टी आप नहीं उठा सकते। मिट्टी कहाँ का उठाइएगा? जहाँ पे कई दिनों से, मतलब काफ़ी टाइम से वहाँ पे कोई फर्टिलाइज़र का अप्लाई नहीं किए हैं या फिर कोई फसल नहीं लगा है, अर्बन भूमि है, तो उन सारी जगहों का आप मिट्टी उठाएंगे तो आपको एक्यूरेट उसका रिपोर्ट मिलेगा, अच्छा सा रिपोर्ट मिलेगा, क्या कमी है नहीं है वो उसमें पूरा आपको दिखेगा। ठीक है। उसके बाद एक टॉपिक है कि सॉइल सैम्पलिंग। सॉइल का जो सैम्पलिंग है ये किन किन तरीके से कर सकते हैं, कौन कौन सा कॉमन मेथड है, कौन कौन सा जो है कॉमन तरीका है मिट्टी का सैम्पलिंग करने का। तो एक तो है कि रैंडमली आप अपने खेत में जाएंगे, रैंडमली कहीं से भी मिट्टी उठा के 4-5 जगहों से मिट्टी उठा के कलेक्ट कर लिए। मान लेते हैं हमारा एरिया बड़ा है, तो ऐसा नहीं कि हम एक ही जगह का मिट्टी उठा लेंगे, तो हम क्या करते हैं उसके लिए रैंडमली कहीं कहीं का मिट्टी उठा के, कभी यहाँ से उठाएं तो कभी वहाँ से, कभी वहाँ से, ऐसे उठा के उसको कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है जिगजैग। जिगजैग में क्या है कि अगर एक जगह यहाँ का मिट्टी उठाए हैं तो दूसरा यहाँ का उठाएंगे, फिर तीसरा यहाँ का उठाएंगे, चौथा यहाँ का उठाएंगे। इस तरह से आपको अपने खेत से मिट्टी उठाना है, 4-5 जगहों से जिगजैग में मिट्टी उठा सकते हैं। उसके बाद है सब सैम्पलिंग। सब सैम्पलिंग के अंदर भी यही है कि आप क्या करेंगे इसके अंदर कि अपने खेत के चारों साइड से, चारों कोना से मिट्टी को एब्जॉर्ब करेंगे, अपने खेत से चारों कोना से मिट्टी को उठाएंगे। तो ये है आपका सब सैम्पलिंग। उसके बाद है डेप्थ ऑफ सैम्पलिंग। कितना डेप्थ होना चाहिए इस सैम्पलिंग का, तो ये है आपका डेप्थ ऑफ सैम्पलिंग। यूजुअली जनरली जो है ना, डेप्थ ऑफ सैम्पलिंग में डिपेंड करता है कि आपके फसल कौन कौन सी है, कौन सा फसल इससे पहले लगा था और कौन सा फसल आपने लगानी है, इसके ऊपर आपका जो डेप्थ है वो डिपेंड करता है। तो यूजुअली डिपेंड अपॉन द क्रॉप्स विच आर ग्रोन, कौन सी फसल आपको लगानी है या फिर कौन सी फसल पहले लगी हुई थी, इसके अकॉर्डिंग आपका डेप्थ डिपेंड करेगा। तो कौन कौन सा फसल के कितना डेप्थ होना चाहिए, कितनी गहराई से आपको मिट्टी उठाना है कौन से फसल के अकॉर्डिंग, ये आपको हम यहाँ पे क्लियर करते हैं। जैसे इसमें है कि सीरियल क्रॉप है, जैसे कोई सीरियल क्रॉप है, धान है, गेहूँ है, ये सारी हमारी सीरियल क्रॉप्स हैं। तो इन सीरियल क्रॉप्स में या वेजिटेबल्स में या सीजनल क्रॉप्स में, मतलब यही है कि धान हो, गेहूं हो या फिर कोई साग सब्जी है या फिर सीजनल क्रॉप्स है। सीजनल क्रॉप्स बोले तो जैसे कि अभी हमारा क्या सीज़न चल रहा है, गोभी का सीज़न आएगा, पत्ता गोभी का सीज़न आएगा, अभी बरसाती का सीज़न चल रहा है, बरसाती का सब्जी है। तो जो सीजनली सब्जी होता है उसमें, या फिर शैलो रूटेड क्रॉप्स में जो हल्के रूटेड क्रॉप्स है जो ऊपर ऊपर ही रहती है, जैसे कि सब्जी, साग है, मूली है, गाजर है, आलू है, तो ये सारा जो है शैलो रूटेड क्रॉप्स आता है। तो जो ऊपर ऊपर, मतलब शैलो रूटेड का कहने का मतलब ये है कि इसका जो जड़ है ना, ये ज़्यादा ज़मीन के अंदर नहीं हो, ऊपर ऊपर ही हो, इसको बोलते हैं शैलो रूटेड क्रॉप। तो इस तरह का जो क्रॉप होगा उसके मिट्टी को उठाने के लिए आपको 0 से 15 सेंटीमीटर गहराई तक का मिट्टी उठाना है। 0 से 15 सेंटीमीटर गड्ढा का मिट्टी आपको निकालना पड़ेगा। दूसरा है डीप रूटेड क्रॉप्स, जो वैसे फसल या वैसे क्रॉप्स जिनका जड़ डीप रूटेड होता है, ज़मीन में ज़्यादा नीचे तक होता है, वैसे क्रॉप्स को बोलते हैं डीप रूटेड क्रॉप्स। तो जो डीप रूटेड क्रॉप्स होंगे, जैसे कि लंबा ड्यूरेशन में चलने वाला है, वैसे क्रॉप जो जिनका जड़ मिट्टी में जाता हो और वो लंबा चलने वाला हो, 10 दिन 20 दिन 1 महीना में उसको नहीं काट सकते हैं आप, लंबा चलने वाला है, वैसे क्रॉप के लिए आपको सैंपल उठाने से पहले आपको सिचुएशन को देखना है कि आपका जो सैंपल कलेक्ट करने जा रहे हैं वहाँ का, उस खेत का क्या सिचुएशन है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप उस मिट्टी को वहाँ से निकाल सकते हैं। उसके अंदर आज जैसे कि आपका आ जाएगा कॉटन है, शुगर कैन है, गन्ना है, या फिर बनाना है, या फिर वेजिटेबल्स हैं, इन सारी चीज़ों को आपको ऐसे करना है। तीसरा है प्लांटेशन ऑफ फ्रूट्स क्रॉप। प्लांटेशन या फ्रूट्स क्रॉप, प्लांटेशन बोले तो हम
बगीचा जो लगा देते हैं, जैसे आम का पेड़ लगा दिए, कटहल का पेड़ लगा दिए, या फिर कोई फर्नीचर वाला पेड़ लगा दिए, या फिर वुडी लकड़ी वाला पेड़ लगा दिए, तो उस तरह का पेड़ लगा हो या लगाना हो, या फिर फ्रूट्स क्रॉप जो फल का है, जैसे नींबू है हमारा, गुआवा है, और भी जो फ्रूट्स है, अनार है, लीची है, आम है, तो इन सारी क्रॉप्स के इन सारी जो फसल होगा, ये सारा जो चीज़ होगा, इसके लिए आपको उठाने के लिए क्या करना है, 0 से 30 सेंटीमीटर कर सकते हैं, या 30 से 60 सेंटीमीटर, या 60 से 90 सेंटीमीटर। आप अपने सिचुएशन, अपने खेत के अकॉर्डिंग आपका मिट्टी का गहराई ये होगा। इसके लिए कंपलसरी है कि 4 से 5 जो है ना फीट आपको गड्ढा करना है, कम से कम ½ हेक्टेयर के लिए। अगर आपका ½ हेक्टेयर का एरिया है, आधे हेक्टेयर की एरिया है, तो 4 से 5 गड्ढा, 4 से 5 सैंपल वहाँ से ज़रूर निकालें आप। उसके बाद है कि ग्रासलैंड एरिया के लिए, जो ग्रासलैंड एरिया है पूरा एकदम हरा भरा है, वहाँ पे चारे हैं, घास है, तो वहाँ से उस जगह से आपको अगर मिट्टी निकालना है तो 0 से 5 सेंटीमीटर की गहराई से आप मिट्टी निकाल सकते हैं। वैसे जगह जहाँ ग्रासलैंड है वहाँ पे कुछ नहीं होता है, सिर्फ घास घूस है, तो इन जगहों पे आप 0 से 5 सेंटीमीटर तक का मिट्टी निकालते हैं। तो ये है कि डेप्थ ऑफ सैंपल क्या है। इसके बाद हम लोग आगे करेंगे कि प्रोसीड्यूर क्या है, कैसे कौन कौन सा प्रोसेस है, कौन कौन सा स्टेप है, कि जिस स्टेप के जरिए हम मिट्टी को उठाएंगे। फिर आपको बताएंगे कि कैसे उसको टैगिंग करना है, कैसे उसको पैकिंग करना है। फिर आपको बताएंगे कि क्या क्या एनालिसिस होके आता है, कब रिपोर्ट आता है, रिपोर्ट कैसा होता है, वो सारा चीज़ बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।